देश में कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बाद से ही हम आपको चीन की हर साजिश से रूबरू करवा रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि चीन जैसा बदगुमान और बेगैरत मुल्क शायद ही कोई हो। दुनिया के किसी भी छोर में जो महामारी है, इसमें सिर्फ चीन की ही हिस्सेदारी है। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि चीन की सबसे खौफनाक करतूत का सबूत सामने आया है। अरब सागर में अमेरिकी नेवी ने एक जहाज को जब्त किया। जब जहाज की तलाशी ली गई तो रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आईं। जहाज में चीन से लाया जा रहा इतना बारूदी जखीरा मिला है जिससे किसी भी देश को तबाह किया जा सकता है। सवाल यह है कि अदृश्य वायरस से लाखों जान लेने के बाद चीन ने क्या अब बारूदी जंग की तैयारी कर ली है? ये रिपोर्ट देखिए और तय कीजिए कि दुनिया के लिए नासूर बन चुके चीन जैसे मुल्क का इलाज कैसे मुमकिन होगा। चाइना असॉल्ट राइफलें, सैकड़ों स्नाइपर राइफल, चीन में बने रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर, मिसाइल लॉन्चर, ग्रेनेड लॉन्चर, लाखों कारतूस और कई टन बारूद। मानना ही पड़ेगा कि जंगी जुनून में माओ के फारिसों की बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। चीन जंग छेड़ चुका है। फर्क इतना है कि पहले बिना बारूद बरसाए लाखों की जान ले ली, अब सरहदों पर विस्फोट साजिश है। ये जो बारूदी जखीरा देख रहे हैं, अनगिनत हथियारों की खेप देख रहे हैं, ये चीन की जंगी साजिश का सबसे नया और सबसे पुख्ता प्रमाण है। सवाल यह है कि हथियारों की यह खेप कहां भेजी जा रही थी? हथियारों को भेजने का मकसद क्या था? चीन के हथियारों की खेप कहां बरामद हुई? क्या चीन तीसरा विश्व युद्ध करवाना चाहता है? इन सब सवालों का जवाब ये राइफलें, ये रॉकेट लॉन्चर, मिसाइलें और पल भर में बर्बादी का मंजर बना देने वाला सैकड़ों टन बारूदी जखीरा दे रहा है। जवाब इस बात का कि कोरोना काल में कैसे बीजिंग के बदमिजाज बदगुमान तानाशाहों ने दुनिया को बारूदी तबाही के मुहाने पर लाने की पूरी तैयारी कर ली है। इसलिए सबसे पहले ड्रैगन की जहरीली नस्लों की इस करतूत को जानना होगा। चाइनीज हथियारों की यह खेप अरब सागर में बरामद हुई है। बरामद हथियारों में 3000 से ज्यादा असॉल्ट राइफलें हैं, सैकड़ों पीकेएम मशीन गन, स्नाइपर राइफल्स भी बरामद हुई हैं, सैकड़ों मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर्स भी जब्त किए गए हैं। इतना बारूदी जखीरा है जो किसी छोटे से मुल्क को तबाह करने के लिए काफी है। क्या चीन यही करना चाहता था? अगर हां, तो चीनी चंडालों के टारगेट पर कौन सा देश था? कोरोना वायरस जैसे जैविक हथियार के जरिए चीन दुनिया के 30 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है, लेकिन उसके बावजूद चीन की जंगी सनक कम नहीं हुई है। चीन के दिमाग से फितूर नहीं हटा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चीन की इस बड़ी साजिश की जानकारी कैसे मिली? अमेरिकी नेवी की 5वीं फ्लीट अरब सागर में गश्त पर थी। इसी दौरान अमेरिका के गाइडेड मिसाइल क्रूजर USS मॉन्टेरे ने एक पुराने जहाज को कब्जे में लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया। तलाशी के दौरान हरे रंग के प्लास्टिक कवर को हटाया गया तो आंखें फटी की फटी रह गई। हरे रंग के प्लास्टिक के नीचे हजारों राइफलों के साथ ही इस तरह की मिसाइलें छिपाई गई थी जिनसे किसी शहर को पल भर में तबाह किया जा सकता है। बरामद हथियारों में ज्यादातर चीन में बने थे। हथियारों से लदा जहाज ईरान से यमन जा रहा था। यमन लंबे वक्त से गृहयुद्ध की आग में जल रहा है। हालात यह हैं कि कई शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। एक तरफ हूती विद्रोही है तो दूसरी तरफ यमन की फौज। दशकों से दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। यमन की फौज को सऊदी अरब और ब्रिटेन का समर्थन हासिल है, वहीं हूती विद्रोहियों को ईरान लगातार समर्थन और हथियार दे रहा है। यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका भी साथ है, इसलिए चीन बौखलाया हुआ है। माना जा रहा है कि ईरान के रास्ते हथियारों के जखीरे को यमन ले जाया जा रहा था। चीन से ईरान और फिर ईरान से हथियारों की खेप हूती विद्रोहियों के लिए ले जाई जा रही थी। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में मिले घातक हथियारों और विस्फोटकों की खेप ने दुनिया के माथे पर शिकन ला दी है। यह पहला मौका नहीं है जब अरब सागर में चीन की साजिश सामने आई है। पिछले साल भी अमेरिकी नेवी ने अरब सागर में एक ईरानी जहाज को पकड़ा था जिसमें चीन के हथियारों का इसी तरह का जखीरा बरामद हुआ था। साफ है कि ड्रैगन का जमीन खोद जबड़ा समंदर को भी निगलने लगा है। साउथ चाइना सी से हिंद महासागर तक चीन के घुसपैठ के बाद हिंदुस्तान के पश्चिमी छोर में भी माओ के फारिसों ने नापाक मंसूबों के ठिकाने बना दिए हैं। इसे ऐसे समझिए, चीन म्यांमार को जाल में फंसाने की कोशिशों में है तो श्रीलंका के हम्बन टोटा बंदरगाह पर कब्जा जमा चुका है। मालदीव में आर्टिफिशियल द्वीपों को मिट्टी से भरकर अपना बेस बना रहा है। हमारे देश की सरहद से इन द्वीपों की दूरी सिर्फ 600 किलोमीटर है।
यानी 20 मिनट में कोई भी मिसाइल पहुंच सकती है। चीन के फाइटर जेट्स को भी 20 से 25 मिनट ही लगेंगे। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट पहले से ही चीन के कब्जे में है। हिंद महासागर में हमारे जवानों की मुस्तैदी के बाद चीनियों को फटकने का मौका नहीं मिल रहा है। इसलिए जिनपिंग के शागिर्द जिन्ना के मुल्क के बेगैरत हुक्मरानों के साथ मिलकर अरब सागर से लेकर मिडिल ईस्ट तक किस तरह जंगी मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।